स्वागतम बच्चों। आइए शुरू करते हैं स्वर संधि के अभ्यास प्रश्न का दूसरा प्रश्न। रेखांकित पदानाम संधिम कृत्वा लिखत। जो रेखांकित शब्द है उसमें संधि विच्छेद किया हुआ है, उसको संधि करना है, उसको जोड़ना है। देख सकते हैं पहला प्रश्न, कौ अपि तत्र न स्तः। कौ अपि तत्र न स्तः वाक्य है, तो कौ के साथ अपि, कौ के साथ अपि जुड़ रहा है, अर्थात यहाँ औ के साथ अ जुड़ रहा है। तो जब औ के साथ अ जुड़ता है या औ के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो औ जो है वो आओ बन जाता है। औ के साथ जब भिन्न स्वर जुड़ता है तो औ का आव हो जाता है। ये आपने पढ़ा किसके अंतर्गत? अयादि स्वर संधि के अंतर्गत। अयादि स्वर संधि में ए ऐ ओ औ के साथ भिन्न स्वर जुड़े तो औ जो है वो आव बन जाता है। तो क के साथ अ जुड़ेगा तो क के साथ औ का आव हो गया, तो क के साथ आव मिलके काव हो, काव और पी। हुआ क्या, यहाँ कौ था, कौ के साथ जब अपी जुड़ा तो क तो वही है जो औ था, औ बन गया आव, तो औ के स्थान पे आव हो गया। और उसके बाद जो अपी है, अपी में कोई चेंज नहीं, तो क के साथ आ मिलके का, क के साथ आ मिलके का, और व के साथ अ मिलके व और पी बना कावपी। अर्थात कावपी तत्र न स्तः। आपको वाक्य पूरा लिखना है और जो संधि किया है आपने उसको अंडरलाइन कर देंगे, कावपी। इसके बाद ने अनम। ने अनम अर्थात ने में ए है, ए के साथ अनम, न के साथ ए, उसके साथ अनम, अर्थात ए के साथ अ जुड़ रहा है, ए के साथ भिन्न स्वर जुड़ रहा है। तो यह भी अयादि स्वर संधि के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि ए के साथ यदि भिन्न स्वर जुड़ता है तो ए अय हो जाता है, ए का अय हो जाता है। तो न के साथ ए था, न में कोई चेंज नहीं, जो ए है वो अय हो गया और ये अनम, अर्थात न के साथ अ न, य के साथ अ य, नम, नयनम। ये हुआ ने के साथ अनम, नयनम। अगला राधा अपि। राधा अपि में आ है, आ के साथ अ जुड़ रहा है, अर्थात समान जाति के वर्ण एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो जब समान जाति के वर्ण एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो उनका दीर्घ हो जाता है, तो ये दोनों मिलके आ हो जाएगा। तो ये हुआ रा, धा के साथ आधा पी, राधा पी। अगला गंगा। गंगा में है आ और उर्मी का उ, अर्थात आ स्वर के साथ उ स्वर मिल रहा है। तो आ के साथ जब उ मिलता है तो दोनों मिलके ए हो जाता है। आपने पढ़ा गुण स्वर संधि में। तो राधा के साथ आ के साथ ए मिलता है, तो आ के साथ यदि ई मिलता है तो ए हो जाता है, और यदि उ मिलता है तो ओ हो जाता है। तो राधा है, राधा के साथ उर्मी है, अर्थात आ के साथ उ जुड़ रहा है, तो ये दोनों मिलके बन जाएगा ओ। तो ये हुआ गंगोर्मी, गंगोर्मी। ये अंग है, गंगो ओ हो गया और मी, गंगोर्मी। अगला वने अस्मिन। ए के साथ यदि अ जुड़ता है तो अ का अवग्रह हो जाता है। आपने पढ़ा था पूर्व रूप स्वर संधि में। तो पूर्व संधि का नियम क्या था? ए या ओ के बाद यदि अ आता है तो ए ओ में कोई चेंज नहीं आएगा, अ जो है उसके स्थान पे अवग्रह हो जाएगा। तो यहाँ पे वने है, उसके बाद अवग्रह है, मतलब अ कर देंगे, तो ये होगा वने, अवग्रह का अस्मिन, वने
अस्मिन। सूर्य अस्त, सूर्य अस्त, सूर्य का अ है और अस्त का अ है, तो अ के साथ अ मिलके दीर्घ हो गया। तो जब अ के साथ अ मिलता है तो उसका दीर्घ हो जाता है, तो सूर्य का आ हो जाएगा सूर्यास्त। अगला अति इव, अति इव। अति इव में देख रहे हैं कि हम ई है, ई के साथ, ई के साथ फिर से ई मिल रही है, ई के साथ ई, अर्थात समान जाति के वर्ण मिल रहे हैं। समान जाति के वर्ण जब मिलते हैं तो उसका दीर्घ हो जाता है, तो ये हो गया अ, तब में बड़ी ई की मात्रा हो गई, वह दीर्घ हो गया, दीर्घ स्वर संधि। गुरु उपदेशा, गुरु में उ है, उपदेशा में उ है, उ के साथ उ, अर्थात समान जाति का वर्ण जब मिलता है तो इसका बड़ा उ हो जाता है, तो ये हुआ गु, ये बड़ा रू, गुरुपदेश, गुरुपदेश। अब आगे बढ़ते हैं। नर उचितम व्यवहारम कुरु, नर उचितम व्यवहारम कुरु, अर्थात यहाँ अ है, नर का अ और उचितम का उ, अ के साथ उ मिलता है तो ओ हो जाता है, आपने पढ़ा गुण स्वर संधि में। तो नर उ मिलके ओ हो गया, नरो चितम, नरोचितम। इसके बाद सूर्य उदय, सूर्य में अ है और उदय का उ, अ के साथ उ मिलता है तो फिर से वही नियम ऊपर वाला, ओ हो जाता है गुण स्वर संधि, ये होगा सूर्योदय। अगला धन ऐषणा, अ है, अ के साथ ए, तो अ के साथ जब ए मिलता है तो ए हो जाता है, अ मिलता है अ के साथ ए मिलता है तो ए हो जाता है, ओ मिलता है तो अ हो जाता है। किस संधि में? वृद्धि स्वर संधि में। तो मात्रा की वृद्धि हो जाती है यदि ए ओ जुड़ता है तो अ के साथ ए दोनों मिलके हो गया ए, तो ये होगा धनैषणा, धनैषणा वृद्धि स्वर संधि, धनैषणा। उसके बाद मम के साथ एव, मम में अ है, एव का ए, अ के साथ ए मिलके फिर से वही नियम, वृद्धि हो गई, तो यह है मैव, फिर से ममैव। तदा के साथ एव, तदा में आ है, एव का ए, आ के साथ ए मिलके, आ के साथ ए मिलता है तो फिर से वही एव, तो तदा का तदैव वृद्धि स्वर संधि। सदा के साथ एव, फिर से वही, आ के साथ ए मिलके ए, तो सदा के साथ ए सदैव। इसके बाद अति अधिकम, देखो यहाँ पे अति का ई है और अधिकम का अ है, ई के साथ अ, अर्थात ई के साथ भिन्न स्वर, असमान स्वर। तो जब असमान स्वर जुड़ता है ई के साथ तो ई य बन जाता है, ई य हो जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो अति था, अति में ई चला गया तो बचा आधा त, ये जो ई चला गया वो बन के आया क्या? य। तो जब य बन के आया तो ई का य हुआ, अब य के तुरंत बाद अधिकम का अ है तो यह हो गया पूरा अत्यधिकम, अत्यधिकम। कौन सी संधि? यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि में ई या उ मिलता है, ई का या और उ का वह हो जाता है। अगला उभव अपि, उभव में अ है और अपि में अ है, अर्थात अ के साथ असमान भिन्न स्वर। तो अ के साथ जब भिन्न स्वर जुड़ता है तो अयादि स्वर संधि हो जाता है, अ के साथ भिन्न स्वर जुड़ के अ का आव हो जाता है, अ का आव हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो उभव था तो उभव में से अ चला गया तो बचा उ, आधा भ हुआ, पर अ के बदले आव आ गया तो भ के साथ आव,
भाव, और पी अपी, तो यहाँ क्या, और ये पी, उभावपी, उभावपी। चे अनम, यहाँ देखो चे मतलब ए है, ए के साथ अ जुड़ रहा है, अर्थात ए के साथ फिर से भिन्न स्वर। तो ए के साथ जब भिन्न स्वर जुड़ता है तो ए का अय हो जाता है, ये भी अयादि स्वर संधि। तो ये चे था, चे में से ए चला गया तो च आधा हुआ, पर जो ए चला गया उसके बदले आया अय, तो च का चय, य के साथ अनम, यनम, चयनम। ये भी अयादि स्वर संधि। अगला पौ अकह, पौ में औ है, औ के साथ अ जुड़ रहा है, अर्थात औ के साथ भिन्न स्वर जुड़ रहा है, तो औ के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो औ का आव हो जाता है। तो पौ था, औ चला गया आधा प, और आधा प औ के बदले आया आव, औ का आव हो जाता है। तो औ के बदले आया आव, तो पौ का पाव, आव, और अकह तो वकह, पावकह। अगला ने, ए है, ए के साथ अ है, मतलब ए के साथ भिन्न स्वर, तो ए का अय हो जाएगा। ने था, ए चला गया, बचा आधा न, पर ए के बदले आया अय, तो न का नय, और अति, नयति। प्रभुवत्र, यहाँ पे ओ है, ओ के साथ अत जुड़ रहा है, तो ए या ओ के साथ यदि अ जुड़ता है तो अ का अवग्रह हो जाता है, तो क्या होगा, प्रभुवत्र। गिरि एतो, गिरि एतो, यहाँ पे गिरि है अर्थात द्विवचन है, द्विवचन के साथ यदि स्वर जुड़ता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, हमने पढ़ा था। तो गिरि के साथ अर्थात गिरि, गिरि, गिरय, तो गिरि जो है वो द्विवचन है, तो द्विवचन के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये एज इट इज हो जाएगा गिरि। ये तो कोई चेंज नहीं, एक्सेप्शन आता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। हरियत्र, यहाँ बड़ी है, बड़ी के साथ अ है, अर्थात ई के साथ भिन्न स्वर, तो ई के साथ भिन्न स्वर हो जाता है, तो ई का य हो जाता है। तो देखा जाए तो हरियत्र होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये हरि भी द्विवचन है, हरि, हरि, हरयः, ये भी द्विवचन है, इसलिए यहाँ पे यह स्वर संधि नहीं होगा, ये भी एज इट इज होगा हरि। क्योंकि नियम यह है कि द्विवचन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, रेखांकित पदानाम संधि विच्छेदम कुरु। ये जो रेखांकित शब्द हैं उन शब्दों के संधि विच्छेद करते हैं। संधि किया हुआ है, इसको विच्छेद करना है। यहाँ देखिए पहला है सर्वे अपि, हमने अभी चर्चा की थी अयादि स्वर संधि की। ए या ओ के बाद अ आता है तो उसका अवग्रह हो जाता है, साफ साफ यदि अवग्रह दिख रहा है तो वो पूर्व संधि होगी। तो ये पूर्व संधि ए या ओ के साथ होता है, तो ए के साथ अ है इसलिए अवग्रह हुआ, तो बनेगा क्या, ये सर्वे, अलग अलग कर दीजिए, सर्वे अपि, सर्वे। अगला पीताम्बर, पीताम्बर, यहाँ देखिए, देखना चाहिए कि संधि स्थल कहाँ पर संधि हुई प्रतीत होती है। तो पीताम्बर में देख रहे हैं आ बीच में, अर्थात संधि वहीं पे हुई है। तो अब देखिए कि आ कहाँ होता है, किस संधि में होता है, तो जहां पर अ के साथ अ मिलता है वहां पे आ हो जाता है, हमने पढ़ा था दीर्घ स्वर संधि में। अर्थात ये पीत है,
और अंबर, पीत का अ, अंबर का अ मिलके आ हो गया, पीतांबर। अगला सत्यार्थ, यहाँ भी संधि स्थल आ दिख रहा है, मतलब ये भी दीर्घ स्वर संधि है, तो क्या हो जाएगा, सत्य अर्थ, सत्यार्थ। पुत्रस्य उपरि पितृणम भवति, पितृणम, यहाँ पे भी बड़ी री की मात्रा है, तो बड़ी री की मात्रा कब आता है, जब री के साथ री जुड़ता है तो बड़ी री हो जाती है। यहाँ देखिए 2 बार एक घुमा हुआ है मात्रा, अर्थात ये बड़ी री है, तो क्या होगा, पितृकारी और ऋणमकारी दोनों मिलके, री या री दोनों मिलके बड़ी री हो गया। तो अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को की चर्चा करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब तक आप मेरे संधि करने के पहले ही आप लोग संधि करने में सक्षम हो गए हैं, और अगली वीडियो में हम करेंगे आगे के प्रश्नों।